अजीजान गिरामी, अबू किरसाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आता है, एक यतीम और कम उम्र लड़के थे। कहते इन्होंने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की एक बार जियारत कर दी। उनकी कैफियत ये थी, कहा यतीम थे, माँ और खाला इनकी कफालत किया करती थी। तो कहा माँ और खाला जब इनकी कफालत करती तो उनकी कफालत पर जो दारो मदार था वो बकरियों को चराने पर था। तो अब रोजाना क्योंकि घर में जो लड़का था यही था, तो अबू किरसाफा को बकरियों का रेवड़ दे दिया जाता और कहा जाता कि इसे ले जाओ और चरा के लेकर आना। अब अबू किरसाफा जो है निकलते बकरियां चराने के लिए, तब इनकी कैफियत का आलम यह था कि लेके जब चलते हैं ना तो अब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की जियारत कर चुके थे, हुजूर अलैहि सलाम से इनकी मुलाकात हो चुकी थी। अब हुजूर की महफिल में एक बार बैठ जाए तो उसके बाद उसका इश्क रसूलुल्लाह के साथ जुड़ जाता। अबू किरसाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी हाल कुछ इसी तरह हुआ। इन्होंने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की महफिल में बैठ गए। अब जब हुजूर की एक बार मुलाकात हो गई, हुजूर की गुफ्तगू सुन ली, अब अबू किरसाफा का आलम यह था कि अबू किरसाफा जो रोजाना बकरियां लेके चलते और जाने के बाद बकरियों को चरागाह पर छोड़ते और छोड़ने के बाद खुद रसूलुल्लाह की महफिल में आके बैठ जाते। अब आप जानते हैं कि बकरियों के साथ जो बकरियां चराने वाले लोग होते हैं उसकी देखभाल जितनी ज्यादा करते हैं तो उतनी फलती फूलती है। अब इनकी कैफियत का आलम यह है कि इनकी तवज्जो तो रसूलुल्लाह की तरफ लग गई, अब बकरियों की तरफ कोई तवज्जो नहीं। रोज आते आके चरागाह में बकरियां छोड़ते और खुद रसूलुल्लाह की महफिल में बैठ जाते। अब ये तो फलने फूलने लगे, लेकिन बकरियों का हाल बुरा हो गया। कहा बकरियां जो है ना बड़ी, यानी वो समझे दूध जितनी मिकदार में दे रहे थे उस दूध में कमी आ गई, जिस्म के एतबार से लागर हो गई। अब इनके घर में जो जब आते तो खाला और वालिदा ने कहना शुरू किया कि क्या कर रहे हो आजकल, तुम बकरियों को सही चरा नहीं, बकरियों का हाल क्या हो गया? तो कहा नहीं, मैं तो बकरियां चरा रहा हूं। तो अलगर्ज ये कि घर वाले भी देखने लगे कि कोई मसला है, कहीं और जाता है ये। अब जब जांच की तो पता चला कि भाई ये बकरियां फुला जगह छोड़ता है और जाने के बाद रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठ जाता है। ये उनकी बारगाह में बैठ जाता है कि जिन्हें कहा जाता है कि ये जो जादूगर हैं, इनकी महफिल में जो एक बार बैठ जाता है वो उनका हो जाता है। तो कहा हमारे बच्चे पर भी जादू हो गया है और वो मोहम्मद अरबी की बारगाह में आ चुका है। अब इसकी जुस्तजू जो है उनके साथ जुड़ चुकी है, इनका जादू का असर हो गया। अब अबू किरसाफा की खाला और वालिदा ने कहा कि आज के बाद तुम उनकी महफिल में नहीं जाओगे, तुमने बकरियों का एक तो हाल बुरा कर दिया और दूसरा ये कि तुम जा रहे हो उनकी महफिल में बैठ रहे हो। अबू किरसाफा बड़े परेशान हुए, एक दिन नहीं गए, फिर परेशानी के आलम में दूसरा दिन गुजरा। अब जो है परेशान थे तो उन्होंने कहा कि भाई मसला ये हुआ है, बकरियों का मसला है कि बकरियों की देखभाल अच्छे से नहीं हो रही, उसकी दूध नहीं आ रहा, तो इसलिए परेशानी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं चलता हूं मोहम्मद अरबी की बारगाह में, उनकी बारगाह में अर्ज करूंगा तो ये मसला हल हो जाएगा। वो हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज किया रसूलुल्लाह ये बकरियां हैं, आपके पास आता था, महफिल में बैठ जाया करता था, बकरियों की देखभाल सही से की नहीं, बकरियां लागर हो गई हैं, दूध दे नहीं रही। तो हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों के ऊपर हाथ फेरा, उसके थनों पर हाथ फेरा तो फरमाते हैं कि ऐसा हो गया कि उसकी बकरियों के दूध जो थन जो है दूध से भर गए और बकरी के जो जिस्मो जिसामत थी वो बड़ी ताकतवर हो गई। अब फरमाया आप घर आते हैं तो अब माँ और खाला ने कहा ये क्या हुआ, यकदम ये बकरियों का हाल यकदम जुदा हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जिनकी बारगाह में जाके बैठा करता था उन्होंने आज इसके ऊपर अपना हाथ फेर दिया है, इसकी बरकत से ये इसके हाल हो गया है कि बकरियां फिर दोबारा ताकतवर हो चुकी हैं और इनके थनों में दूध आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि भले जो भी हुआ लेकिन तुम उनके पास जाया मत करो, उनके पास उनकी महफिल में जाकर बैठा मत करो। अब वो किरसाफा कहते हैं अपनी वालिदा और अपनी खाला से कि ए मेरी माँ, ए मेरी खाला, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, तुम कहते हो ना जाया करो, नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बार तुम मेरे साथ चलो, एक बार उनकी महफिल में बैठ जाओ, उनकी जियारत कर लो, उनको देख लो, उसके बाद अगर तुम कहोगे इनके पास नहीं जाना तो मैं नहीं जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से अबू किरसाफा ने अपनी वालिदा और अपनी खाला को तैयार किया और अलगर्ज ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की महफिल में पहुंच गए। यूं समझिए कि असीर इश्क मुस्तफा बनने के लिए ये वहां पहुंच गए। अब महफिल में बैठे हुजूर अलैहिस्सलाम की नशिस्त जारी है, गुफ्तगू फरमा रहे हैं, कलाम फरमा रहे हैं।
اب ان کی والدہ بھی بیٹھی ہیں, حضور کا کلام سن رہی ہیں, ان کی جو ماں ہے وہ بھی سن رہی ہے. اب جب محفل سے جب واپسی ہوئی, اب ابو قرصافہ پریشانی میں ہے. جانتے ہوتے تھے, یقین بھی تھا کہ یہ جو آج میرے حضور کی محفل میں بیٹھ گئے ہیں, اب یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ مجھے روک سکیں. لیکن ایک شبہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روک دے, کہیں ایسا نہ ہو مجھے روک دے جانے سے. ابو قرصافہ کہتے ہیں اب چل رہے ہیں, راستے میں واپسی میں آ رہے ہیں. اب میرا دل جو ہے دھڑک رہا ہے, جستجو اور پریشانی کے عالم میں ہوں, کیا جواب ملتا ہے, یہ کیا کہتے ہیں. ابو قرصافہ کہتے ہیں کہ میری خالہ نے میری طرف توجہ کی. ابو قرصافہ جن کے پاس آج لے کے گئے تھے یہ بڑے خوبصورت تھے. کہا ان کو دیکھ کر دل یہ کر ہی نہیں رہا تھا کہ نگاہیں ہٹا لیں. کہا بڑے حسین و جمیل تھے یہ تو. کہا پھر تھوڑا آگے چلے. آگے چلنے کے بعد کہا ابو قرصافہ خوبصورت تو تھے ہی, لیکن ان کا لباس بھی بڑا شاندار تھا. ان کے لباس سے جو ہے نا ایسا لگ رہا تھا کہ شعائیں نکل رہی ہیں, بڑے چمکتے دمکتے تھے یہ. ابو قرصافہ خوش ہو رہے ہیں. پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں. آگے چلنے کے بعد ان کی خالہ پھر کہتی ہیں ابو قرصافہ خوبصورت بھی بہت تھے اور ان کا لباس بھی بڑا شاندار تھا, لیکن ابو قرصافہ تو نے ایک بات کو غور کیا, جب یہ محمد عربی کلام کر رہے تھے تو ان کے منہ مبارک سے جو ہے ان کی دانتوں کے درمیان سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ پھول چڑھ رہے ہوں. ابو قرصافہ تم نے یہ بات دیکھی؟ ابو قرصافہ کہنے لگے کہ میری خالہ یہی تو وہ وجہ ہے. میں جب گیا تھا پہلی بار, میں نے ان کا جب چہرہ دیکھا تو میں ان کے چہرے پر, ان کی حسن پر فدا ہو گیا. میں ان کی محفل میں جب بیٹھا تو اس کے بعد میرا حال بھی یہی تھا کہ میں بس ان کے چہرے کو تکتا, میں ان کے لباس کو دیکھتا, میں ان کی گفتگو کرنے کے انداز کو دیکھتا, میں ان کے حسن و جمال میں کھو چکا تھا. بس اسی وجہ سے میرا حال یہ تھا کہ میں بکریاں چرا گاہ پہ چھوڑ دیتا اور ان کی بارگاہ میں آ جاتا. ابو قرصافہ کی خالہ کہتی ہے ابو قرصافہ بس ٹھیک ہے, یہ بندہ چہرے کے جو دیکھا ہم نے یہ لگتا نہیں کہ یہ جھوٹا ہے. کہا ابو قرصافہ تیری مرضی ہے, تو صبح ان کے پاس جانا چاہتا ہے تو صبح چلے جا, تو دن میں جانا چاہتا ہے دن میں جا, رات میں جانا چاہتا ہے ان کے پاس جا. کہا تو سارا وقت ان کے پاس گزارنا چاہتا ہے تو سارا وقت ان کے پاس گزار. عزیزان گرامی, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ایسا راسخ ہوا اور اس کے بعد اسیر عشق مصطفیٰ بن گئے.